अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यार आज हम आपको बताएंगे कि आईफोन को कैसे खरीदा जाए, आईफोन खरीदने का तरीका। ये मैं ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। आप जब भी मार्केट में जाएं तो ये ट्रिक्स आपने जहन में रखने हैं। बिना किसी को साथ लेके गए आप ये फोन खरीद सकते हैं। और मैं जो आपको ट्रिक्स बताने लगा हूं तो ये आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेनी है। यार सबसे पहला ट्रिक ये है कि जब भी आप फोन मार्केट में लेने जाएं तो ये मेरे पास है आईफोन 12। तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या चेक करना है। तो यार ये मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं। ये आईफोन 12 है मेरे पास। तो इसका आपने क्या करना है, आप सबसे पहले इसकी सेटिंग खोलेंगे। सेटिंग खोलने के बाद आपने जाना है सबसे पहले इसकी बैटरी हेल्थ में। तो एक चीज मैं आपको बताने लगा हूं, ये आईफोन 12 प्रो है तो ये बैटरी हेल्थ के आगे लिखा हुआ है सर्विस। तो इसका मतलब ये है कि ये बैटरी अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है। जो एप्पल ने इसकी लाइफ रिकमेंड की है वो उससे ज्यादा चल चुकी है। और आप इसको ऑन करेंगे तो इसके अंदर 79 आ रहा है। जो आईफोन 12 प्रो है, 12 प्रो सीरीज से ऊपर वाले फोन है, उनकी बैटरी हेल्थ मैक्सिमम आपको कितनी लेनी चाहिए? मेरे ख्याल से अगर 12 प्रो की बैटरी इस वक्त आपको 85 से प्लस मिलती है तो वो इनफ है, लाइक वो बिल्कुल ठीक है, वो आप बाय कर सकते हैं। अगला काम आपने क्या करना है, बैटरी हेल्थ देखने के बाद आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने इसका ये लिखा हुआ है जी फेस आईडी और पासकोड। तो फेस आईडी पासकोड खोलने के बाद आपने इसकी सबसे पहले फेस आईडी चेक कर लेनी है। ये मैं इसकी फेस आईडी चेक करूं, आप राउंड घुमाएंगे तो इसकी फेस आईडी चलेगी। आपने इसकी फेस आईडी चेक कर लेनी है, ठीक है। तो फेस आईडी चेक करने के बाद ये आगे जो भी वल्लालम आपने पासवर्ड लगाना है, मैं 00 लगा रहा हूं, आप पासवर्ड लगाएं। पासवर्ड लगाने के बाद यार ये सेटअप हो चुकी है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि बास का फोन जो है वो आपका फेस स्कैन कर लेता है बट वो अनलॉक नहीं करता। तो आपने लगाने के बाद इसको अनलॉकिंग पे भी लेके जाना है। तो यार ट्रिक नंबर 2 ये है कि उसके बाद आप फोन की सेटिंग खोलेंगे। सेटिंग खोलने के बाद ये आप जनरल में जाएंगे। जनरल के बाद इसको अबाउट फोन पे क्लिक करेंगे। अबाउट फोन क्लिक करने के बाद ये जो सीरियल नंबर लिखा है, सीरियल नंबर के आगे ये एम लिखा हुआ है। तो यार सीरियल नंबर के लगे जो एम लिखा होता है इसका मतलब ये है कि ये जो फोन है ये अपनी एक्चुअल कंडीशन के अंदर है जैसे एप्पल ने इसको लॉन्च किया था। दूसरी थिंग, अगर एम की जगह पे एन लिखा होता है तो एन का मतलब ये होता है कि ये वारंटी क्लेम में एप्पल की रिप्लेस्ड डिवाइस है, मतलब ये इसको एप्पल ने रिप्लेस करके दिया हुआ है। लाइक आप जो फोन बाय करते हैं, एप्पल उसकी 1 ईयर की वारंटी क्लेम करता है, ठीक है। और वारंटी में अगर कोई आपके फोन को कोई प्रॉब्लम बन जाती है या वो किसी भी किस्म का मसला बन जाता है तो आप उसको एप्पल के पास लेके जाते हैं, उसकी वारंटी क्लेम करवाते हैं, उसका वारंटी क्लेम लेते हैं, ठीक है। तो जब एप्पल उसको वारंटी क्लेम करके देता है तो ये एम की जगह पे एन लिखा आ जाता है। तो वो डिवाइस भी बिल्कुल ठीक होती है। एम का मतलब है कि आपको ये डिवाइस ले लेनी चाहिए और एन का मतलब ये है कि ये एप्पल से रिप्लेस डिवाइस है तो ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, आप ले सकते हैं। सेकंड थिंग, एम और एन के बाद अगर कोई और जो है वो आगे चीज मेंशन है तो उसका मतलब ये है कि ये फोन कहीं बाहर से रीफब हुआ है, कहीं बाहर से फोन तैयार शुदा है, तो वो फोन आपको हरगिज नहीं लेना चाहिए। तो यार तीसरी चीज ये है कि आपने तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने ये फोन चेक करना है कि ये नेटवर्क अनलॉक है, फैक्ट्री अनलॉक है या ये जेवी फोन है। तो उसका चेक करने का तरीका ये है कि यार आप अगेन जो है इसकी सेटिंग में जाएंगे, तो सेटिंग ओपन करेंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद सेम आप जनरल में दोबारा आएंगे और जनरल के बाद इसका अबाउट फोन खोलेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये ई आई डी के नीचे लिखा हुआ है कैरियर लॉक। तो कैरियर लॉक के आगे अगर लिखा हुआ है कि सिम लॉक, तो इसका मतलब यह है कि आपको ये फोन हरगिज बाय नहीं करना चाहिए। ये जेवी फोन है और ये नेटवर्क से लॉक हुआ फोन है। ये बाहर से या तो इस फोन की इंस्टॉलमेंट पेड नहीं है और या तो ये मतलब जो इसका प्रॉपर जो बाहर से जो टैक्स है वो पे नहीं हुआ। अब जेवी फोन के बारे में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट इज जेवी फोन, ठीक है। और दूसरी थिंग, आप इसी कैरियर लॉक के आगे अगर ये लिखा हुआ है नो सिम रिस्ट्रिक्शन, तो इसका मतलब ये है कि ये फोन नेटवर्क अनलॉक है, ये क्लियर फोन है, बाहर से बिल्कुल इसकी इंस्टॉलमेंट या जो भी ड्यूज हैं वो पे हुए हैं। ये फोन आपको बिल्कुल बाय करना चाहिए और आप इसका पाकिस्तान के अंदर पीटीए टैक्स भी पे कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो यार चौथी चीज ये है कि आपने ये वेरीफाई कैसे करना है कि आपका फोन जो है वो वाटर पैक है या ये ऑलरेडी किसी मैकेनिक ने इसको ओपन किया हुआ है या रिपेयर्ड हुआ है। इसका इजी मेथड है, इसको चेक करने का तरीका बिल्कुल आसान है। जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं आपने इसको फॉलो करना है, इसका बिल्कुल इजी मेथड है। सबसे पहले आपके पास सिम रिजेक्टर होना चाहिए। आप इजीली क्या करेंगे, इसका जो है जी आप इसकी सिम ट्रे बाहर निकालेंगे। ये आपने इसकी सिम ट्रे जो है वो रिजेक्ट कर ली है, सिम ट्रे बाहर निकाल ली है। और इसका इजी वे है, ये सिम ट्रे है, आप इसके अंदर से इस तरह हवा मारेंगे, फूंक मारेंगे इस तरह। यार इस तरह फूंक मारने से अगर तो
आपके चारों तरफ, फोन के चारों तरफ से हवा बाहर निकल रही है, लीक हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये फोन अपनी सील्स के अंदर नहीं है, ये फोन ओपन हुआ है। क्योंकि एप्पल जो भी फोन बेचता है या जो भी IP68 वाटर रेजिस्टेंस फोन होते हैं, उनके जो स्क्रीन है उसके नीचे उसको प्रॉपर पैक करा होता है कंपनीज ने, और उसको वो IP68 वाटर पैक किए होते हैं। तो इसको चेक करने का वही तरीका है जो मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर आप फूंक मारेंगे, अगर तो हवा जो है साइडों से वो लीक हो रही है या हवा निकल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये फोन किसी ने खोला हुआ है, ओपन है फोन। अगर यहां से फूंक मारने से अगर फूंक नहीं निकलती, तो इसका मतलब ये है कि ये फोन अपनी एक्चुअल सील्स के अंदर है, ये ओपन नहीं है। तो ऐसा फोन आपको बिल्कुल बाय कर लेना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो दुकानदार चूना लगाते हैं वो क्या होता है कि बात इस तरह से फोन खोला जाता है, फोन खोल के साइड्स पे जब स्क्रीन फिट की जाती है तो उसकी साइड्स पे लोग गम लगा के उसको प्रॉपर पैक कर देते हैं। उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपका फोन दोबारा वाटर रेजिस्टेंस किया गया है। तो उसका इजी मेथड है, आप दोबारा सिम ट्रे निकाल के, तो सिम ट्रे के पास से अगर आप स्मेल करते हैं, तो अगर आपको कोई गम की स्मेल आती है या किसी भी केमिकल की स्मेल आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका फोन दोबारा वाटर पैक किया गया है, ये फोन ओरिजिनल नहीं है। ऐसा फोन भी आपको बाय नहीं करना चाहिए। इससे लास्ट बात ये है कि इसकी बैटरी हेल्थ आप कैसे वेरीफाई करेंगे कि आपके फोन की जो बैटरी हेल्थ इसकी स्क्रीन के अंदर जाके शो हो रही है वो ओरिजिनल हेल्थ है या उसको चेंज किया गया है, रिप्लेस किया गया है। तो यार इसका भी इजी मेथड है। अगर आपके पास जो लैपटॉप है या विंडोज है या आपके पास आईपैड कुछ भी हो, तो आप उसके अंदर 3U टूल इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप फोन को केबल लगाएंगे, इसको एक्सेस देंगे आपके लैपटॉप के साथ कनेक्टिविटी के बाद आप 3U टूल ओपन करेंगे। 3U टूल ओपन करने के बाद सिंपली इस फोन की आप रिपोर्ट निकाल लेंगे। अगर जब आप रिपोर्ट निकालेंगे तो वहां पे बैटरी हेल्थ जो है वो फोन की एक्चुअल जो जेन्युइन होगी, जहां से इसको बूस्ट अप करके ज्यादा किया गया था, इंक्रीज किया गया था, वो एक्चुअल बैटरी हेल्थ आपको वहां पे शो कर दी जाएगी। तो ये सबसे जरूरी बात है कि अपने फोन की बैटरी हेल्थ लाजमी चेक करें, क्योंकि बैटरी हेल्थ से फोन की एक वर्थ बनती है और फोन की प्राइस में भी फर्क आता है। और डेफिनेटली फोन की बैटरी अच्छी है तो आपको बैकअप अच्छा मिलेगा। तो आप ये जरूर चेक करें, बैटरी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। हाँ, बैटरी अगर रिप्लेस हो जाती है एप्पल से या कोई भी अच्छी बैटरी चेंज हो जाती है तो उसका कोई इशू नहीं होता। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके फोन की बैटरी चेंज होता है वो फोन बाय नहीं करेंगे, जरूर बाय करें, बट बैटरी का बैकअप चेक करके बाय करें और फोन को ओवरऑल जो है देख कर बाय करें।